जय हिंद सभी को। आज प्रैक्टिस सेट का 32वां पेपर करेंगे और आज आपके प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्लास है ये। इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 32 क्लास हो गया, 32 पेपर। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 501 से 501 नंबर, भोजन को ठंडा करने की 2 चरण विधि का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया की वृद्धि रोकना। नेक्स्ट, कच्चे मांस को धोने के बाद क्या करना चाहिए? तो हाथ और सतह साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 503 नंबर, फूड एलर्जन का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी में तापमान लॉक क्यों रखा जाता है? तो ये हो जाएगा रिकॉर्ड रखने और निगरानी के लिए। नेक्स्ट, खाना पकाते समय बालों को ढकना क्यों जरूरी है? तो ये बाल गिरने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 506 नंबर, जमे हुए भोजन को दोबारा फ्रीज क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाथ धोने की न्यूनतम अनुशंसित अवधि कितनी है? तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रसोई में फिसलन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा फर्श सूखा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 509 नंबर, भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से क्या समस्या हो सकती है? तो ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, रसोई में प्राथमिक चिकित्सा किट क्यों होनी चाहिए? तो ये आपातकालीन उपचार के लिए। नेक्स्ट, कच्चे समुद्री भोजन को कैसे स्टोर करना चाहिए? तो ये होगा बर्फ़ या रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 512 नंबर, किचन में कीट नियंत्रण क्यों आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका खाद्य संदूषण रोकने के लिए। नेक्स्ट, भोजन में संतृप्त वसा का अधिक सेवन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हृदय रोग से, हार्ट डिजीज से। नेक्स्ट, सब्जियों को काटने के बाद तुरंत क्यों पकाना चाहिए? तो ये हो जाएगा पोषक तत्व बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 515 नंबर, भोजन में पानी की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा स्वाद और सुरक्षा के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये कार्बोनेटेड पेय में। नेक्स्ट 517 नंबर, खाद्य पदार्थों को फीफो के अनुसार व्यवस्थित करने का लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा पुराना स्टॉक पहले उपयोग। नेक्स्ट, खाना चखने के लिए कौन सा तरीका सही है? तो ये हो जाएगा साफ चम्मच से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 519 नंबर, फूड सेफ्टी प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये हो जाएगा सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, स्वस्थ आहार में नमक की मात्रा कैसी होनी चाहिए? तो ये मध्यम या सीमित। नेक्स्ट, रसोई उपकरणों की नियमित सफाई क्यों जरूरी है? तो ये हो जाएगा खाद्य संदूषण रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 522 नंबर, अधपका मांस खाने से क्या खतरा हो सकता है? तो ये संक्रमण, इन्फेक्शन। नेक्स्ट, भोजन में
कृत्रिम रंगों का उपयोग क्यों नियंत्रित है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 524 नंबर, कच्ची सब्जियों को परोसने से पहले क्या करना चाहिए? तो ये धोना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, खाना गर्म करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो ये हॉट होल्डिंग यूनिट। नेक्स्ट, भोजन में फोर्टिफिकेशन का क्या अर्थ है? तो ये पोषक तत्व जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 527 नंबर, फूड ग्रेड प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये हो जाएगा सुरक्षित और रासायनिक मुक्त। नेक्स्ट, रसोई में तेज चाकू का क्या लाभ है? तो ये हो जाएगा सुरक्षित और सटीक कटाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 529 नंबर, फूड लेवल पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये होगा सामग्री और पोषक जानकारी जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को स्टोर करते समय सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो ये होगा पैकेजिंग की स्थिति और तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन 532 नंबर, रसोई में विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो ये सूखे हाथों से उपयोग। नेक्स्ट, भोजन को 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का उद्देश्य क्या है? तो ये बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 534 नंबर, सूप या ग्रेवी को दोबारा गर्म करते समय क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ये हो जाएगा उबाल तक गर्म करना। नेक्स्ट, फूड हैंडलर के लिए साफ यूनिफॉर्म क्यों जरूरी है? तो ये स्वच्छता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 536 नंबर, खाद्य पदार्थों को जमीन से ऊपर क्यों रखा जाता है? तो ये संदूषण से बचाने के लिए। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में नमी का अधिक स्तर किस समस्या को बढ़ाता है? तो ये हो जाएगा फफूंदी और बैक्टीरिया वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 538 नंबर, सब्जियों को धोने के लिए किस प्रकार का पानी उपयोग करना चाहिए? तो ये हो जाएगा पीने योग्य साफ पानी। नेक्स्ट 539 नंबर, खाद्य पदार्थों को ढक कर रेफ्रिजरेटर में रखने का क्या लाभ है? तो ये हो जाएगा क्रॉस कंटीमेशन रोकना। नेक्स्ट, रसोई में गैस लीकेज होने पर क्या करना चाहिए? तो ये गैस बंद कर वेंटिलेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 541 नंबर, खाना पकाते समय आभूषण क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो ये संदूषण का खतरा। नेक्स्ट, रसोई में उचित वेंटिलेशन क्यों आवश्यक है? तो ये हो जाएगा धुआं और गर्मी हटाने के लिए। नेक्स्ट, खाना पकाने के बाद बचा हुआ भोजन कब तक ठंडा करना चाहिए? तो ये हो जाएगा 2 घंटे के भीतर। चलिए नेक्स्ट 544 नंबर, फूड सेफ्टी में सैनिटाइजेशन का क्या अर्थ है? तो ये होगा कीटाणु स्तर को सुरक्षित सीमा तक कम करना। नेक्स्ट, भोजन को दोबारा गर्म करने से पहले क्या करना चाहिए? तो ये उसकी स्थिति जांचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 546 नंबर,
खाद्य पदार्थों को अलग अलग कंटेनरों में क्यों रखा जाता है? तो ये क्रॉस कंटीमेशन रोकने के लिए। नेक्स्ट, भोजन में प्राकृतिक संरक्षण का उदाहरण क्या है? तो ये नमक हो जाएगा। नेक्स्ट, खाना पकाने में संतुलित मसालों का क्या महत्व है? तो ये हो जाएगा स्वाद और संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 549 नंबर, खाद्य पदार्थों में कीट संक्रमण कैसे रोका जा सकता है? तो ये एयर टाइट कंटेनर में रखना। नेक्स्ट, खाना पकाने के बाद हाथ कब धोने चाहिए? तो ये हो जाएगा भोजन छूने के बाद। नेक्स्ट 551 नंबर, फूड थर्मामीटर को कैसे साफ करना चाहिए? तो ये सैनिटाइजर या गर्म पानी साबुन से। नेक्स्ट, कच्चे और पके भोजन के लिए अलग चाकू क्यों होना चाहिए? तो ये हो जाएगा क्रॉस कंटीमेशन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 553 नंबर, भोजन को सुरक्षित रूप से डिफ्रॉस्ट करने का तेज तरीका क्या है? तो ये होगा माइक्रोवेव डिफ्रॉस्ट सेटिंग। नेक्स्ट, फूड पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये संरक्षण और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में अत्यधिक चीनी के सेवन से क्या खतरा हो सकता है? तो ये मोटापा और मधुमेह। चलिए नेक्स्ट 556 नंबर, खाद्य भंडारण क्षेत्र में तापमान मॉनिटर क्यों करना चाहिए? तो ये होगा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, खाना पकाते समय धातु के बर्तनों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये अच्छी ऊष्मा चालकता। चलिए नेक्स्ट 558 नंबर, रसोई में आग बुझाने के लिए किस प्रकार का यंत्र होना चाहिए? तो ये होगा CO2 या ड्राई केमिकल। नेक्स्ट, भोजन में प्राकृतिक रंगों का स्रोत क्या हो सकता है? तो ये हल्दी होगा। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? तो ये होगा आपका सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन। चलिए नेक्स्ट 561 नंबर, खाद्य सुरक्षा में व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है? तो ये खाद्य प्रदूषण रोकना। नेक्स्ट, रसोई में हाथ धोने के लिए कौन सा पानी उपयोग करना चाहिए? तो ये ठंडा पीने योग्य पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 563 नंबर, भोजन को 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखने का उद्देश्य क्या है? तो ये बैक्टीरिया वृद्धि रोकना। नेक्स्ट, खाद्य भंडारण क्षेत्र को साफ और सूखा क्यों रखना चाहिए? तो ये होगा फफूंदी और कीट रोकने के लिए। नेक्स्ट, खाना पकाने के दौरान छींक आने पर क्या करना चाहिए? तो ये हाथ धोना और कार्य क्षेत्र साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 566 नंबर, भोजन में ट्रांस फैट का अधिक सेवन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हृदय रोग से। नेक्स्ट, कच्चे खाद्य पदार्थों को तैयार भोजन से अलग क्यों रखा जाता है? तो ये होगा क्रॉस कंटीमेशन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 568 नंबर, फूड सेफ्टी में ट्रेसेबिलिटी का क्या अर्थ है? तो ये होगा खाद्य उत्पाद का स्रोत और मार्ग पता लगाना।
नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को ढक कर पकाने का क्या लाभ है? तो ये हो जाएगा ऊर्जा बचत और सामान पकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 570 नंबर, भोजन में प्रिजर्वेटिव का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये होगा सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में कचरे का निपटान कैसे करना चाहिए? तो ये होगा ढक्कन वाले डिब्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सही तापमान नियंत्रण क्यों जरूरी है? तो ये बैक्टीरिया वृद्धि रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 573 नंबर, फूड सेफ्टी ऑडिट का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा मानकों का पालन जांचना। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को धूप से दूर क्यों रखना चाहिए? तो ये होगा खराब होने से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 575 नंबर, भोजन में एंटीऑक्सीडेंट का क्या कार्य है? तो ये होगा ऑक्सीकरण रोकना। नेक्स्ट, खाना पकाते समय सही समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो ये भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई में साफ कपड़े या टिश्यू का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो ये संदूषण रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट 578 नंबर, भोजन को बार बार गर्म और ठंडा करने से क्या खतरा है? तो ये होगा बैक्टीरिया वृद्धि का। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा में दस्तावेजीकरण क्यों जरूरी है? तो ये रिकॉर्ड और जवाबदेही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 580 नंबर, रसोई में उचित प्रकाश क्यों जरूरी है? तो सुरक्षित और सही कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में प्रोबायोटिक्स का क्या लाभ है? तो ये होगा पाचन में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को सीलबंद रखने का क्या लाभ है? तो ये होगा ताजगी और सुरक्षा बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 583 नंबर, रसोई में सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है? तो ये होगा खतरे की जानकारी देना। नेक्स्ट, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये होगा उचित भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 585 नंबर, खाद्य पदार्थों को फीफो और तापमान नियंत्रण के साथ प्रतिबंधित करने का क्या लाभ है? तो ये होगा बर्बादी कम और सुरक्षा अधिक। नेक्स्ट, रसोई में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का क्या महत्व है? तो ये सुरक्षित और कुशल संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन 587 नंबर, भोजन को संभालते समय मास्क पहनने का क्या लाभ है? तो ये हो जाएगा आपका श्वसन से संदूषण रोकना। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये उपभोक्ता की सुरक्षा। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का नियमित निरीक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 590 नंबर, रसोई में कार्य विभाजन क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये कार्य दक्षता और सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा पहचान और ट्रेसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 592 नंबर, भोजन की बर्बादी कम करने का एक तरीका क्या है? तो ये योजना बनाकर खरीदारी। नेक्स्ट, रसोई में नियमित कीट नियंत्रण कार्यक्रम क्यों आवश्यक है?
तो ये खाद्य सुरक्षा बनाए रखना। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा में जोखिम मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो ये संभावित खतरों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन 595 नंबर, भोजन तैयार करने से पहले कार्य क्षेत्र क्यों साफ करना चाहिए? तो ये होगा संदूषण रोकने के लिए। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में एलर्जन जानकारी देना क्यों जरूरी है? तो ये उपभोक्ता सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 597 नंबर, रसोई में नियमित प्रशिक्षण और अपडेट क्यों जरूरी है? तो ये नवीनतम मानकों का पालन। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा का संबंध किससे है? तो ये स्वास्थ्य और स्वच्छता से। नेक्स्ट, सुरक्षित भोजन तैयार करने का पहला कदम क्या है? तो ये हाथ धोना है। चलिए आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का समग्र लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन देना। तो आज का क्लास समाप्त हुआ और ये प्रैक्टिस सेट का आज आखिरी पेपर था। हम लोग 2 महीना से डेली क्लास किया, टॉपिक वाइज सिलेबस, जीके का, ट्रेड का और फिर प्रैक्टिस सेट। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देखिए, अब तो बहुत कम समय बच गया है प्लेलिस्ट से। तो पूरा हमने तैयारी करा दिया है, हर तरह का क्वेश्चन 2 महीना में आप लोग के लिए तैयार करके दिए हैं, हर तरह का क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं अब एग्ज़ाम के समय में।